नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कुर्मी समाज आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन रत्न है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर गांव-गांव तक उनके द्वारा धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है। अब 21 तारीख को कुर्मी समाज ने रेल रोक आंदोलन की भी ऐलान कर दिया है। कुर्मी समाज का कहना है कि आजादी के पहले और शुरुआती जनगणना में उन्हें आदिवासी समाज के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन 1950 के बाद संविधान के लागू होने के दौरान उन्हें आदिवासी सूची से हटा दिया गया। इसी को लेकर उनकी लड़ाई और आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय इस मांग का सख्त विरोध कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुर्मी समाज का इतिहास, संस्कृति, रहन सहन और पूजा पद्धति किसी भी रूप में आदिवासियों में से मेल नहीं खाती। उनका तर्क है कि कुर्मी समाज मूल रूप से कृषि प्रधान और ब्राह्मणवादी संस्कृति से जुड़ा हुआ समुदाय है, जबकि आदिवासियों की परंपरा, भाषा और जीवन शैली बिल्कुल अलग है। आदिवासी समाज का कहना है कि अगर कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल किया जाता है तो इससे मूल आदिवासी समुदाय का विनाश तय है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ है आदिवासी समाज के समाज सेवी अजय तिर्की, जो हमेशा से आदिवासी हक और अधिकार की लड़ाई में मुखर रहे हैं। कुर्मी समाज का कहना है कि हमें आदिवासी में शामिल किया जाए, वही आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कुर्मी समाज के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में भी ये आंदोलन करते नजर आ रहे थे। इसी बीच हमारे साथ में अजय तिर्की जी, हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि इनको लेकर इनका क्या कहना है। क्या सबसे पहले तो जोहार है आपको भी जोहार है। कुर्मी समाज के द्वारा लगातार जो है आंदोलन करते आ रहे हैं और फिलहाल कुछ दिन पहले ही ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांग को जो कुर्मी समाज जो है आदिवासी की सूची में शामिल होना चाहते थे, इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमने शुरू से कहा है कि कुर्मी महतो जो समाज के जो लोग हैं वो अपने अधिकार की बात करें। सरकार के समक्ष, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबके समक्ष अपनी बात रखे कि हमें अपने पर्सनल, हमें समुदाय को आरक्षण बढ़ाने की बात करें, चाहे शिक्षा में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे राजनीति में हो। हम लोग भी, आदिवासी समाज के लोग भी तन मन धन से मदद करेंगे, उससे कदम मिलाकर हर जगह जहां भी जरूरत पड़ेगा हम लोग रहेंगे, खड़े रहेंगे। लेकिन आप अगर आदिवासी बनना चाहेंगे और आदिवासी को घूस के उसको अधिकार खाने की बात करेंगे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से राजस्थान में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में एक मीना समुदाय के लोग रहते थे जिन्होंने आदिवासी दर्जा को प्राप्त किया, और वहां पर आप देखिए 3rd ग्रेड से लेकर IAS IPS तक का जो भी नौकरी होता है, सारे नौकरी में वही लोग, विधायक सांसद सब लोग वही लोग हैं। आप देखिए कि उनका जो मूल जो वहां के आदिवासी थे आज पूरी तरीका से समझिए तो दबे कुचले हैं एकदम। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर अभी हमारे आदिवासी जो लोग हैं खासकर, अगर वो लोग नहीं जागेंगे तो अपने मिटने के लिए और अपने आप को अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, चाहे अपने हक अधिकार को खत्म करने के लिए श्वेता आप सोए हुए रहे घर पर, अगर अभी नहीं जागे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने आपके ऊपर खुद मिट्टी डालकर वहीं पर आप कब्र में समाधि ले लें। कुर्मी समाज के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि हम लोग जब 1901 में जब जनगणना हुआ था उस समय भी थे, 11 में भी थे, 31 में भी थे, 50 के बाद इधर हम लोग को हटा दिया गया है, तो उस बेस पे वो लोग दावा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि वो कभी आदिवासी थे ही नहीं। वो लोग को आदिवासी में डाला जा रहा था। तो वो लोग कहे कि हम लोग छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। अब छत्रपति शिवाजी के वंशज है और उसी को मैं कहना चाहता हूं कि आप जब बुट्टी मोड़ जाइएगा तो देखिएगा चौक में छत्रपति शिवाजी का मूर्ति लगा, वही महतो समाज के लोग लगाए हैं। तो आप उसके वंशज कहते हैं। अब हमको ये बता दीजिए कि छत्रपति शिवाजी कभी आदिवासी थे क्या? कभी नहीं थे। वो क्षत्रिय समाज को अपने आप को कहने वाले थे और वो क्षत्रिय समाज मतलब उच्च श्रेणी में आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप छत्रपति शिवाजी के वंशज कहते हैं, आप आदिवासी कैसे बनना चाहिएगा? और आदिवासी का टिहराय में जब जांच हुआ, एक जांच होता है, उस टिहराय ही जांच रिपोर्ट केंद्र को भेजता है कि कौन सा समुदाय, कौन सा लोग जो आदिवासी बनने के कैटेरिया में आता है उसको आदिवासी में डाला जाता है। तो पलामू में आपने देखा होगा खिरवार लोगों को डाला है। तो मैं कहना चाहता हूँ उसका कैटेरिया मिला तो इसलिए डाला। लेकिन ये कुर्मी महतो को किसी भी कैटेरिया में नहीं आते हैं। पूरा जांच का रिपोर्ट है और ये लोग कभी भी आदिवासी का हित की बात नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हित का जो उसका अधिकार है उसको खाने के लिए ही ये लोग आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। उनके कहने अनुसार वो भी बोल रहे थे हम भी तो जल जंगल जमीन से ही जुड़े हुए हैं। देखिए, जल जंगल जमीन सब जुड़े हुए हैं। हाँ। इसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन सत्य माने, सत्य की बात अगर
लोग नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील भी किया था आदिवासी बनने के लिए, तो वहां से उनका केस को खारिज भी कर दिया गया है। हम उसका बहुत जल्द उसका नकल निकाल रहे हैं और इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराएंगे हम लोग। लेकिन हम तमाम फिर से कहना चाहते हैं कि अब भी मौका है, आदिवासी को जागना होगा, और नहीं जागेगा तो अपना हाथ अपना कलम से लिख दीजिए कि हमको नष्ट होना तय है। यानी आपको किस किस क्षेत्र में नष्ट होने का डर लग रहा है? पूरे झारखंड के साथ तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे देश में, क्योंकि लोग पूरे 3-4 राज्य में से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल में और झारखंड में लोग 3-4 राज्य में भी मांग कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ यही कुर्मी महतो लोग बिहार में एसी का दर्जा मांगते हैं। क्यों मांगते मालूम है? क्योंकि वहां एसी का आरक्षण ज्यादा है, वहां आदिवासी का आरक्षण सिर्फ 1% है बिहार में, इसलिए वहां नहीं मांगते बिहार में। झारखंड में यहाँ 28% आरक्षण है आदिवासी का, फुल ट्राइब का, तो इसीलिए वहां पर आरक्षण मांगते हैं आदिवासी का। तो ये लोग दर बदल मतलब हर समय हर जगह पे मतलब कहे आपका मतलब दूसरे राज्य में, हर राज्य में ये लोग अपने आप को चेंज कैटेगरी में रखना चाहते हैं। मतलब समझिए कि ये लोग गिरगिट से भी भयानक रंग बदलने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है और आदिवासी समाज को सड़क पर उतरने की जरूरत है, विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत है। इनके द्वारा 21 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, रेल टेक आंदोलन ये लोग किया जा रहा है, तो क्या उस तरह से आप लोगों का भी कुछ होगा? देखिए अभी तो फिलहाल हम लोग रोड पे ही रहिएगा। फिलहाल तभी हम लोग जैसे कि अभी 14 तारीख जो संडे पड़ रहा है, इसको हम लोग विरोध मार्च के लिए मोटरसाइकिल जुलूस का हम लोग आह्वान किए हैं। और उसके बाद ये लोग रेल टेका कुछ और भी आंदोलन करेंगे। रेल टेका करेंगे तो हम लोग हवाई जहाज टेका करने का काम करेंगे, मतलब हवाई जहाज को हम लोग उड़ने नहीं देंगे, खासकर रांची में हम लोग। और बाकी और भी राज्य, दूसरे राज्यों से भी हमारी बात हो रही है, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, कहीं पर भी सभी जगह देश के तमाम आदिवासियों से बात चल रही है। और लोग जहां विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हम लोग पूरा देश में इसका विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। 14 तारीख को जो आप रैली करने वाले हैं, ये कहाँ से लोग रहेंगे यहाँ पे? देखिए अभी हमारा सिल्ली से बात हुआ है, लोहरदगा से बात हुआ है, खूंटी से बात हुआ है, रामगढ़ से बात हुआ है, हजारीबाग से बात हुआ है, और तमाम हमारा रांची के इर्द गिर्द पिठोरिया उठेरा कांके होके इधर जगन्नाथपुर, इधर कटरू जो हो गया, लगभग नामकुम सब जगह से हम लोग लगभग सब लोगों से बातचीत चल रही है। और सब लोगों ने अभी हम लोग बड़ा बेहद रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 1-2 दिन के अंदर में, और तमाम लोग घोषणा करेंगे कि हम लोग कुर्मी महतो के विरोध में लोग सड़क पर उतरेंगे। लेकिन फिर मैं पुनः करना चाहता हूं, जो हमारा संडे का जो मोटरसाइकिल जो आक्रोश जुलूस है, उसमें तमाम लोग से हम अपील करना चाहते हैं, हाथ जोड़ कर अपील करना चाहते हैं कि तमाम लोग अपने हक अधिकार के लिए बचाने के लिए आग पर उतरे, एक दूसरे के टीका टिप्पणी से दूर हुए, एक दूसरे पर प्रत्यारोप करना लगाना भूल जाइए, क्योंकि ये वक्त है अभी सब लोगों को एक साथ जुड़ने का, एक साथ चलने का, और खास तौर से अपने अस्तित्व को, आने वाले पीढ़ी को बचाने का। आप देख रहे थे अजय राय ने साफ तौर पे कहा है, अगर कुर्मी समाज को आदिवासी समुदाय में या आदिवासी सूची में अगर शामिल किया जाता है तो आदिवासी समुदाय को बहुत बड़ी क्षति होगी, यहाँ तक कि उनका विनाश तय है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए News 100 लाइव टीवी।